बेहतर होगा कि कुछ रोज तुम घर ही में रहो। हद है, ये बात कहां से आ गई अचानक? मतलब अगर इससे हालात बेहतर हो सकते हैं तो तुम्हें यही करना चाहिए। जरा हमारी हालत तो देखो, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि इस मसले से कैसे निपटें। फरीद को तो हम काबू कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम तुम अपने आप को तो संभाल सकते हो। खुद को खतरे में मत डालो, अपने आप को बचाओ। न जाने वो किसी को भेज दे, अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और पहले की तरह तुम दोबारा किसी मुसीबत में फंस जाओ। इसीलिए कह रहा हूं तुमसे। ऐसी कोई बात नहीं, मुहाफिज भी हमेशा मेरे साथ होते हैं। बाकी मैं अपना ख्याल खुद रखना जानता हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। क्या तुम जानते नहीं कि उन्होंने घर के सामने से बहू को अगवा कर लिया था? चलिए मान लेते हैं कि इस बार हम ज्यादा मोहतात हो गए, लेकिन बुराई की कोई हद नहीं होती। किसी को भी भेजकर वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं किसी पर। कोई साजिश कर सकते हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम अपना माजी जानते हो, बड़ी मुश्किल से तो खुद को तुमने संभाला है। दोबारा जेल जाने की हिम्मत है? खुदा के लिए मेरी बात पर गौर करो और सोचो कि इन मसलों से कैसे निपटें। इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। हमें अच्छा सोचना चाहिए, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। हाले साहब, इफाकत साहब आ गई हैं। वो यहाँ बेशरम औरत। इफाका साहिबा, देखिए हालिद साहब का वाज़ेह हुक्म है, खुदा ऐसा मत करें। मैं यहाँ हालिद साहब से मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन फरीद अभी आ रहा है। पिछली बार जो कुछ हुआ था, हम नहीं चाहते कि वैसा ही दोबारा कुछ हो। समझने की कोशिश करें। ऐसा क्या बुरा हो गया? मेरे बाद अब कौन है जो जाल में फंस गया? चलो मैं अंदाजा लगाती हूँ कि क्या हुआ होगा। कोरहान खानदान की बहू के साथ तुम्हारा चुपके चुपके मिलना पकड़ा गया और वो बात किसी को पसंद नहीं आई। बात सुनो आबिदीन, रास्ते में आने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें रोनती हुई ऊपर से गुजर के अंदर चली जाऊंगी। मरी नहीं हूं अभी तक, जिंदा हूं। क्या करने आई हैं अब आप यहाँ? हालिद साहब से मिलने आई हूं। आप किस मुंह से बात करेंगी उनसे? जो कुछ हुआ आप उसे कैसे भूल गए? मैं जानती हूँ मुझे जाल में फंसाया गया है, तो फिर शर्म किस बात की? असल में तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए फरीद। मुझे मजबूर मत करो कि मैं उन सारी बातों का जिक्र शुरू कर दूं जिससे तुम्हारा दिल किसी की तरफ खराब हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं। अगर अपने भाई को अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ। क्या लेने आई हो तुम यहाँ? इस कदर गिर चुकी हो कि जहाँ से निकाला गया था वहीं वापस आ गई हो? बिल्कुल भी नहीं हालिद साहब, अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे, घर से भी और दौलत से भी। सब कुछ है मेरे पास, हत्ता कि आसमान भी मेरे पास आ गई है। तौबा तौबा। तो आसमान तुम्हारे पास आई है। चलो अच्छा है, अपनी जैसी मिल गई तुम्हें। उफ, अब देखो खूब तो जमेगी। सही, किस कदर उदासी छा गई है सबके चेहरों पे। हाँ, मैं ही फजूल बातें करती हूँ, तुम तो बहुत समझदार हो ना। इफाकत, हद में रहो अपनी। मुझे अपनी हद अच्छी तरह मालूम है, कैसे तुमने और तुम्हारी बहन ने मिलकर मुझे अपने जाल में फंसाया। बस करो, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? उसके बाद जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। इस वक्त हमारे अपने मसाइल बहुत हैं, तुमसे मुंह लगना नहीं चाहते हम। हालिद साहब, माफ कीजिएगा, हद से तजावुज कर रही हूँ, मगर मेरे नजरिए के मुताबिक इस घर में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो जरा सी भी अकल रखता हो। क्योंकि अगर अकल होती तो आसमान को इस हालत में घर से हरगिज़ नहीं भेजते, बल्कि किसी कमरे में बंद कर देते। जो कहना है खुलकर कहें। तुम तो ये बात मुझसे बेहतर जानते होगे फरीद जान कि एक औरत जो तकलीफ में हो वो कुछ भी कर सकती है। आसमान इतने गुस्से में थी कि जाकर सब कुछ प्रेस को बताने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे अपने प्लान से आगाह कर दिया और मैंने उसे वहीं रोक दिया, वरना सब कुछ सामने आ जाता। ये बात हमने क्यों नहीं सोची? ऐसे वाकयात तो पहले भी हमारे साथ हो चुके हैं, सोचना चाहिए था हमें। मैंने सोच लिया था, इसीलिए मैंने खुद ही प्रेस वालों को मना कर दिया कि ऐसी कोई खबर शाया नहीं करेंगे जिससे हमें नुकसान हो। लेकिन तुमने तो सब कुछ मान लिया था।
क्या जाकर पुलिस को भी यही बताया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इनकार कर देंगे। हम ये बात हरगिज कबूल नहीं करेंगे कि उन रिकॉर्डिंग्स में जो लड़की है वो आसुमान है। मैंने उसी के जैसी एक मॉडल तलाश कर ली है, वो कबूल कर लेगी। वो खुद जाकर बयान दे देगी कि उन रिकॉर्डिंग्स में वो है और आसुमान इस इल्जाम से बरी हो जाएगी। और तुम्हें लगता है हर कोई यकीन कर लेगा इफाकत? हाँ, बिल्कुल यकीन करेंगे। कल सुबह के पेपर में हम लोगों के बारे में एक खबर शाया की जाएगी जिसमें हम पर दबाव डाला जाएगा। मगर आप फिक्र मत करें, वो मेरा जानने वाला है, वो सब कुछ संभाल लेगा। उस मॉडल के बयान के बाद हम दूसरी पार्टी पर एक केस करेंगे कि उन्होंने हमारी साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। जाहिर है कि वो डर जाएंगे और जुर्माने का सुनकर घबराकर पीछे हट जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इस बारे में सोचेंगे, घबराएंगे, डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। फिर माफी मांगकर केस वापस ले लेंगे। और जो भी हो, हर सूरत में उस लड़के को बाद में ढूंढ कर सबक हम सिखाएंगे। ढूंढ तो हमें लिया है उसने, और मजीद कुछ मंजर आम पर ना लाने के लिए उस घटिया इंसान ने पैसों का तकाजा किया है। खैर, उसे पकड़ने के लिए मैंने पूरा मंसूबा तैयार कर लिया है। आज रात उस पर अमल करेंगे। अगर तुम्हें यही सब कुछ कहना था तो ये कॉल करके भी कह सकती थी। अगर वैसे बात समझ में आती तो जरूर कॉल कर लेती। खालिद साहब, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो मुझे आपसे अकेले में करनी है, मगर उससे पहले मैं चाह रही थी कि जरा जाकर खुद सहरान की खैरियत पूछ लूं और उसके बाद अपना बाकी का सामान भी ले जाऊं। लतीफ, सहरान से मिला दो इसे। ओ इफाकत साहिबा, सलाम, खुश आमदीद। क्या हुआ, बदला लेने के लिए छुपके से हवेली में घुस आई हैं? बहुत खूब। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, मगर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं तो बस यहाँ सहरान की खैरियत पूछने के लिए आई थी। इत्तेफाक देखो जरा, मैं भी आपकी खैरियत मालूम करना चाहती थी। सुनने में आया है कि बहुत कुछ हुआ है आपके साथ। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कल किसके साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। इफाकत साहिबा, परेशान ना हो, मेरी बेटियां बहुत मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सहरान, कैसी तबीयत है अब? कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ बाबा, और बार बार मुझसे ये पूछना बंद कर दें खुदा के लिए। इफाकत साहिबा, आपने सुन लिया, देख लिया, सहरान साहिबा ठीक है। आए चले, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। लतीफ साहब, अगर आपको सहमत ना हो तो उस कमरे की सफाई करवा दीजिएगा। हातूत साहिबा ने वो कमरा मुझे दे दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि उस कमरे की अच्छी तरह सफाई की जाए। तुम होती कौन करने वाली? बस करें आंटी, आराम से। क्या हो गया है? कोई बात नहीं दामाद, जाने दो। वैसे भी मेहमान बनकर आई हैं यहाँ, और जिस तरह ये आई हैं इस तरह चली भी जाएंगी। तुम नहीं आओगे लतीफ, कार्लोस को भेजो। लतीफ साहब, आयशा से जाकर कहिएगा कि मेरे पहनने के लिए कुछ लेकर आए। ठीक है सहरान साहिबा। सहरान, मेरी जान, नीचे क्यों आ गई हो तुम? दम घुट रहा था वहाँ, चलो ताज़ा हवा खाते हैं। आ जाओ। बात कर सकते हैं हम? सुनो, मैं भी खुली हवा में सांस लेने जा रही हूँ। जरूर, कहो क्या बात करनी है। हेलो, क्या तुम क्लिनिक में हो? फिर जल्दी से मेरी अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि मुझे फौरन एक जरूरी टेस्ट करवाना है। कौन है वो? पहली बार देख रही हूँ इसे। तुम्हारे बाबा ने ड्राइवर रखा है इसको। हाँ, आंटी तो बहुत खर्च करी है बाबा पर। कासिम साहब के लिए तो ये बहुत है, जहां तक मुझे लगता है। सिर्फ इसे उन्हें लाना और ले जाना ही था, और क्या करना है। और आबिदीन ने इसे रखा है तो काम में तो अच्छा ही होगा। क्या हुआ? उस घटिया आदमी का मैसेज है। आज शाम मुलाकात करने का कहा है, पैसों के लिए।
एड्रेस भेजा है। तो अब से तुम इफाकत के कमरे में रहने वाली हो। जब से ये घर आंटी के कब्जे में आया है, तुम तो यहाँ राज चलाने लगी हो। मेरी तुमसे जान छूट गई, मेरे लिए तो बस यही काफी है। ये देखो, यहाँ नीचे, यहाँ देखो। तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती यहीं रहो। उसके ठीक होते ही घर आ जाओगी तुम। नहीं आऊंगी वापस। चीखो चिल्लाओ जो चाहे करो, उस घर में वापस नहीं आऊंगी मैं। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। वो क्या कहते हैं, जहर भी और उसका इलाज भी दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। हाँ, सुना होगा। मैंने 2 लफ्ज क्या कह दिए, तुम्हें तो बुरा ही लग गया। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा यही इरादा है कि अपनी बेटी के साथ तुम यहां रहोगी तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्या बताओगे उन्हें कासिम, जरा बताना। हाँ, क्या बताओगे उन्हें कि मैं गया और तुम्हारी मां से मिला? ये भी नहीं पूछा था कि वो क्या चाहती है, बस पैसे निकाले और खरीद लिया मुझे। हाँ, उस वक्त कितनी उम्र थी क्या बताओगे उन्हें? इतनी सूझबूझ भी नहीं थी, जिसे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये सब कुछ बताओगे अपनी बेटियों को? तो प्यार ना सीखा, नहीं सीखा तुमने। सालों गुजरने के बाद भी तुम्हारा रवैया बिल्कुल वैसे ही है। तुमने बहुत कुछ सीखा है यहां, मुझ पर काबू पाना नहीं सीखा, मगर यह जरूर सीखा है अपने लफ्जों से दुखी कैसे करना है। अपने गिरेबान में झांका है कभी? तुम्हारे कहे हुए अल्फाज किस कदर तकलीफ पहुंचाते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, कान खोल के सुन लो। ये फिर भी अच्छे दिन है तुम्हारे लिए, दुआ करो इसके लिए। मुझे तुम्हारी ही फिक्र रहेगी। फिक्र मत करो सेरान, उसने मुझे ही बुलाया है मिलने के लिए। अगर मैं वहां नहीं गया तो ये मामला हल नहीं होगा, तो इसलिए जाना पड़ेगा। क्या लगता है पैसे लेकर वादा निभाएगा? अब ये तो देखेंगे। वादा करो फेरित, तुम अपना ख्याल रखोगे। हाँ बिल्कुल सेरान, हमने आज तक कितना कुछ हल किया है, तो ये भी कर लेंगे, पुरसुकून हो जाओ। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि आसमान की नहीं तो मेरे भाई की खातिर इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। फेरित, कुछ और तो नहीं है ना? क्या कुछ छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? उस आसमान वाले मसले के अलावा कुछ और तो नहीं है? बताओ। बिल्कुल नहीं, और क्या हो सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, दुनिया हम दोनों को इंतहाई बोरिंग कपल कहने वाली है। वाकई। चलो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक तुम अपनी अम्मी के साथ रह लेना। ठीक है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या सब कुछ तैयार है? निकल रहे हैं ना हम लोग? हाँ भाई, सब तैयारियां हो गई हैं। ले आओ उसे। तुम ये ले जाओ, हम तुम्हारे बिल्कुल पीछे होंगे, समझ गए? अगर वो जरा भी समझदार हुए तो सबसे पहले बैग ही बदलेंगे, और इसके जरिए हम उनका पीछा करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आबदीन, हमें उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। फिक्र मत करो,
तुम्हें उस लड़के की हालत याद है ना? काजिम आगा ने उसके साथ जो कुछ किया था, उसके बाद वो ये रकम लेने खुद नहीं आएगा, किसी और को भेजेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ेंगे, फिक्र मत करो। अगर समझदार हुए तो जबान जरूर खोलेंगे। असल दुश्मन तो अभी भी हमारी पहुंच से दूर है, और वही असल खतरा है जिसने मुझे अकन की कब्र की तस्वीर भेजी थी। उससे भी निमट लेंगे भाई, लेकिन अभी नहीं, बाद में। चलो आ जाओ। सब लोग तैयार हैं? दरवाजा खोलो। चलो गाड़ी में बैठो सब। इफाकत, तुम क्या अपने घर नहीं गई? रात के इस पहर तुम क्यों मेरे दरवाजे पर आती हो? मुझे भी फंसवाओगी तुम किसी दिन। अरे तुम्हारे मसले तो अभी और बढ़ने वाले हैं। क्या? मुबारकबाद दो मुझे, तुम आंटी बनने वाली हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब? हाँ? क्या तुम पागल हो इफाकत, और गले ऐसे मिल रही हो जैसे खुशखबरी हो? अरे तुम्हें जिंदगी में आज तक इससे भी कोई बड़ी खुशखबरी मिली होगी क्या? हाँ, मिली थी। मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश थी जब मुझे पता चला कि कुरहान लोग तुम्हें अपनी बहू बना रहे हैं। हाय इफाकत, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने क्या बर्बाद कर दिया? आज मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम हो कि एक दफा भी मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती हो क्या? फिक्र मत करो, मैं तुम पर नहीं डालूंगी बच्चे का बोझ। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? तुम आखिर शहमूस के बच्चे के साथ हवेली वापस कैसे जा सकती हो? कुरहान फैमिली तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेंगे। क्या तुम इफाकत कुरहान होने की इज्जत और उस ताकत को छोड़ सकती हो? बताओ। हाँ ठीक है जान, थोड़ी सी मुश्किल होगी, मगर आई एम श्योर कि शहमूज इस फैसले में मेरा साथ जरूर देगा। दुआ है मेरी कि शहमूज इस बच्चे को कबूल कर ले। तुम दोनों का निकाह भी नहीं हुआ हुआ। इस बच्चे को इसके बाप से महरूम मत होने देना। हाँ सुन रहा हूँ। पार्क के दाखिली दरवाजे पर जो छोटा सा कैबिन है वो नजर आ रहा है? हाँ देख चुका हूँ मैं पहले। आप बताओ कि इससे आगे क्या करना है मुझे, जल्दी। बैग वहां रख दो, फिर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। और याद रखना, अगर कोई गलती हुई तो ये सौदा खत्म।
हेलो फरीद। हेलो आबदीन, क्या सब ठीक जा रहा है? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। काम तो बहुत ही आसानी से हो गया। अगर चाहो तो घर चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें इत्तला दे दूंगा। नहीं आपने बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग, बताओ मुझे। उस घटिया इंसान की वजह से मैं अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पा रहा। उससे मिले बगैर तो घर नहीं जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं अभी तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। ख्याल रखना जरा, कहीं वो नजरों से ओझल ना हो जाए। चलते रहो। सहरान, समझ नहीं आ रहा चलाते कैसे हैं, इंटरनेट भी शो नहीं हो रहा। मुझे सिखा दो ना। जी बिल्कुल अम्मी, मैं आपको सिखा दूंगी। अगर आपको इतनी ही ख्वाहिश थी कि आपके पास फ़ोन हो तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? बता सकती थी मुझे। मुझे खुद नहीं पता था। अपने बाबा को तो जानती हो तुम, किस कदर गुस्सा और हसद का शिकार हो जाता है, इसीलिए कभी नहीं कहा। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हसद करे, गुस्सा करे, चीखे चिल्लाए, कुछ भी करे। फेरित होगा। मैं जाकर देखती हूँ। आ जाए आंटी, आ जाए। सहरान बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी जी ठीक हूँ मैं। और बेहतर हो जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए दुआएं भी की हैं और सदका भी दिया है। अल्लाह करे तुम जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ। इंशाल्लाह। हम तुमसे मिल भी नहीं सके और सही तरह बैठ के बात भी नहीं कर सके, इसलिए मैं खुद आ गई। उम्मीद है तुम्हें परेशान नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है आंटी। वैसे सच पूछे तो मुझे भी इंतजार था कि आप कब आएंगी। ये जानने का हक तो बनता है कि आपकी बेहतरीन दोस्त ने मेरे साथ क्या किया। तुम्हारा गुस्सा और नाराजगी जायज है। जो कुछ तुम पर गुजरा उससे तुम्हें बहुत तकलीफ दी। ऐसे वक्त में जितना तुम्हारा गुस्सा बढ़ता है उतना ही हमारा दुख भी बढ़ जाता है। चाहे तुम बात ना भी करना चाहो, लेकिन कम से कम मेरी बात सुन लो। सहरान, चलो जल्दी जल्दी गिनते हैं। अरे इन पैसों को तो देखो, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये असली है। बिल्कुल असली है भाई। उन्होंने इन पैसों के नंबर तो नहीं नोट कर लिए? अगर कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, बाहर के मुल्क में कौन पहचानेगा इसे। छोड़ो इन सब बातों को, तुम बस ये सोचो ये पैसा कैसे खर्च करना है। वैसे उस रिकॉर्डिंग का क्या करना है, क्या उसे मिटा दें? हाँ शायद। अब उन्हें मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हम कामयाब हो गए हैं। लेकिन पहले खुद को महफूज कर लेते हैं, तसल्ली करने के बाद डिलीट कर देंगे। अच्छी तरह गिनो, क्या कर रहे हो? ये क्या है? पैसों के बीच में ट्रैकर फंसाया हुआ था, अब तक तो पहुंच भी गए होंगे। क्या किया तुमने? एक काम ढंग से नहीं कर पाते, ये क्या कर दिया तुमने? इतने बेवकूफ हो, तुमने खोल के देखा तक नहीं इसे। जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? जल्दी समेटो इसे, वो लोग पहुंचते ही होंगे। सारा खेल बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। फैरिज साहब, हाँ जाओ देखो। आओ मिलवाता हूँ तुम्हें फैरिज साहब से। फैरिज साहब, हम जुबान रुक नहीं रही है। फैरिज साहब, कोई गलतफहमी हुई है। तुमने मेरे मरहूम भाई की बीवी के साथ सोचा भी कैसे ऐसा करने का? अगर वो जिंदा नहीं है तो क्या समझ रहे थे? मैं हूं उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, आई समझ में? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने उनकी इज्जत पर हाथ डाला। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मैं उसे अपने हाथ से मौत के घाट उतारूंगा। क्या हम कल मुलाकात कर सकते हैं? मुझे क्या मालूम था, इतने बरसों में वो औरत इंतकाम की आग में जलते जलते एक बला बन चुकी थी। कितने साल गुजर गए मगर कभी मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आया। अगर आता तो जाहिर है सबसे पहले मुझे खुद अपने लिए डर लगता। अल्लाह करे
उनकी कब्रें जहन्नुम बन जाएं। मुझे यकीन नहीं होता कि जो आपने किया है वो जहन्नुम में भी होता होगा या नहीं। सहरा बेटी। क्या है? कुछ हद तक मुझे वो औरत समझ भी आ रही है। उसके साथ जो हुआ वो उसका बदला चाह रही थी, क्योंकि आपकी वजह से बहुत अजियत से गुजरी है वो। ऐसी बातें दिल पर मत लो बेटी, खुद को गम में मत डुबो, सब वक्त के साथ गुजर जाएगा। अभी तो तुम्हारी जिंदगी की बेहतरीन घड़ियां आनी बाकी हैं। तुम, फेरित, तुम्हारे बच्चे, इंशाल्लाह तुम सब हमारी जिंदगी के बाद भी खुशियों भरी जिंदगी गुजारोगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फेरित। हाँ। हेलो फेरित। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हुआ है? फेरित क्या कह रहा था बेटी? उसे पकड़ लिया है। शुक्र है खुदा का। भाग रहा था वो। चलो, उसका शौहर आने वाला है, हम अब चलते हैं, काफी रात हो गई है। ठीक है। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं बेटा? ठीक है फिर हम चलते हैं। शब बखैर बेटा। फोन तो भूल ही गई, ये तो ले लूं पहले। दादा, तो मेरे पोते ने उस कमीने को पकड़ लिया। शाबाश। क्या किया तुमने उसके साथ? आपके हुक्म के मुताबिक उसे लेकर आ गया। कल ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर कभी नहीं खुलेगा। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर भी है। काजिम ने भी चंद लोगों से बात की है और मैंने भी कुछ जगहों पर मालूमात हासिल की है। उसके पूरे खानदान और हसब नसब के बारे में पता चल चुका है। तो वाकई जो कुछ भी हो उसके पीछे कोई मौजूद है। उसका बाप, सरकारी रिकॉर्ड में तो उसे मुर्दा दर्ज किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे देखा है और वो उसे जानते भी हैं, यानी हमें एक सुराग मिल गया है। फिर भी तुम काजिम के साथ जाकर तस्दीक कर लेना ताकि हमें पूरा यकीन हो जाए। जी मैं कर लूंगा, आप फिक्र मत करें। फेरित, एक अरसे के बाद मुझे सुकून महसूस हो रहा है। अब अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद तुम मौजूद हो। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम अपने खानदान की हिफाजत कर सकते हो। सूरत हाल काफ़ी संजीदा है सहरान साहिबा, इसलिए मैं आपका तफसीली मुआयना करना चाहूँगी। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ।